माय चैनल DRMTD। दोस्तों आज हमारी जो एक्सरसाइज है 3.7 ये दोस्तों ऑप्शनल एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, फिर भी हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं और इसके अंदर कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है उनको फाइंड करते हैं। देखो क्या है, द एज ऑफ टू फ्रेंड, दो फ्रेंड्स है अनी और बीजू। इनका डिफरेंस कितना है दोस्तों? 3 साल। इनकी एज का डिफरेंस कितना है? 3 साल, 3 ईयर। अनी और बीजू इनके एज का डिफरेंस है 3 साल का। अनीज फादर धर्म, अनी के जो पिताजी है धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी, यानी कि अनी से 2 गुना ज्यादा बड़े हैं। अनी के पिताजी अनी की एज से दुगुने हैं। एंड बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर केटी। और जो बीजू है ये अपनी बहन केटी से 2 गुना ज्यादा बड़ा है। द एज ऑफ केटी एंड धर्म, अगर हम केटी और जो धर्म है अगर उनके एज का डिफरेंस देखते हैं तो क्या ऑब्टेंड होता है? 30 ईयर ऑब्टेंड होता है। फाइंड द एजेस ऑफ अनी एंड बीजू। तो अनी और बीजू की एज बताइए। नेक्स्ट तो दोस्तों हम लेट कर लेते हैं अनी की एज। लेट एज ऑफ अनी, अनी की एज हम लेट करते हैं x ईयर। और दोस्तों हम लेट कर लेते हैं बीजू की एज ऑफ बीजू, इसे हम लेट कर लेते हैं y ईयर। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन में लिखा हुआ है इन दोनों अनी और बीजू की एज का डिफरेंस कितना है? 3 ईयर। तो दोस्तों x माइनस y, अनी की एज माइनस बीजू की एज इज इक्वल्स टू 3 ईयर ऑब्टेंड होता है। इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लेते हैं। उसके बाद में बोला गया था अनीस फादर, जो अनी के पिताजी है धर्म, अनीस फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी, अनी की उम्र से दुगुने साल के हैं। तो दोस्तों एज ऑफ धर्म क्या होगी? एज ऑफ धर्म, धर्म की एज क्या होगी? जो धर्म है वो अनी के पिताजी है और अनी से दुगुनी उम्र के हैं। तो अनी की अगर एज x है तो धर्म कितने के हो जाएंगे? 2x के हो जाएंगे। नेक्स्ट लिखा हुआ था, देखिए यहां पर, एंड बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर। जो बीजू है वो अपनी सिस्टर से, जो बीजू है वो अपनी सिस्टर से दुगुने साल का है। तो ये देखो बीजू की एज हमने क्या लेट की थी? y ईयर, यानी ये जो y ईयर है ये अपनी सिस्टर से 2 गुना ज्यादा है। जैसे कि अगर इसकी सिस्टर 40 की है तो जो बीजू है वो कितने का है? 80 का होगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर बीजू की एज तो दे रखी है भाई, तो इसकी सिस्टर क्या होगी? अगर इसकी सिस्टर की एज फाइंड करनी है तो इसको मैं हाफ कर देता हूं, बिकॉज क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर केटी। तो दोस्तों हम अब केटी की एज लिखते हैं, एज ऑफ केटी। अगर हमें केटी की एज बतानी है तो बीजू की एज को हाफ कर दो, क्योंकि जो बीजू है वो अपनी बहन से 2 टाइम्स ज्यादा है। तो हमारे पास क्या आ गई? केटी की एज आ गई कि नहीं आ गई? बिल्कुल आ गई। अब आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है द एज ऑफ केटी एंड धर्म डिफरेंस इज 30 ईयर। अब दोस्तों आपको यहाँ पर कॉमन सेंस की जरूरत है। जो धर्म है वो अनी के पिताजी हैं और जो केटी है वो बीजू की सिस्टर है। और अनी और बीजू वो दोनों फ्रेंड्स है ना? तो जो धर्म होगा वो केटी से क्या होगा? ज्यादा उम्र का होगा, यानी कि 2x माइनस y बाई 2 इक्वल्स टू क्या होगा दोस्तों? 30। यानी कि आपको 2x में से y बाई 2 माइनस करना है। ओके, अब इस इक्वेशन को देखिए। इस इक्वेशन के अंदर ये लीनियर में नहीं है, y के डिनोमिनेटर में 2 है, तो मैं पूरी इक्वेशन को क्या करता हूं? 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो 2 2 4x और y बाई 2 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस y इक्वल्स टू दोस्तों 60 ऑब्टेंड होगा। ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो हम एक काम करते हैं दोस्तों, इक्वेशन 1 से या तो x या y की वैल्यू ऑब्टेंड कर लेते हैं, या फिर मैं ऐसे भी कह सकता हूं दोस्तों यहां पर इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन 1 माइनस करते हैं। फिर से हम एलिमिनेशन मेथड ही अप्लाई कर देते हैं एज माय फेवरेट। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 में माइनस कर देता हूं। तो मैं 4x माइनस y इक्वल्स टू 60 और x माइनस y
इक्वल्स टू 3। ठीक है दोस्तों, क्यों मैंने सब्ट्रैक्शन क्यों किया, मुझे y के कोएफिशिएंट इक्वल दिखाई दे रहे हैं, कोएफिशिएंट इक्वल है, साइन भी इक्वल है, इस वजह से दोनों इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करने पर साइन चेंज हो जाते हैं दोस्तों, -y + y 0 हो गया, 4x - x 3x and 60 - 3 57। तो हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। 3 राइट में कन्वर्ट होगा, मल्टीप्लिकेशन से डिवीजन में कन्वर्ट होगा, 3 से कैंसिल करेंगे दोस्तों 19। तो हमने x क्या लेट किया था, अनी की एज, अनी कितने साल का है, 19 ईयर का है। ठीक है फ्रेंड्स, अब x की जो वैल्यू है वो इक्वेशन 1 में पुट कर दो या इक्वेशन 2 में पुट कर दो। तो वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन 1, मैं इक्वेशन 1 में पुट करता हूं, x माइनस y इक्वल्स टू 3। x की वैल्यू क्या है दोस्तों 19 माइनस y इक्वल्स टू 3। माइनस y को उधर कन्वर्ट कर देता हूं और 3 को लेफ्ट में कन्वर्ट करता हूं, तो माइनस y उधर जाएगा तो प्लस y, 19 माइनस 3 16 इक्वल्स टू y, या फिर स्टैंडर्ड में लिख दीजिए y इज इक्वल्स टू 16। तो y हमने क्या लेट किया था दोस्तों, बीजू की एज, तो बीजू कितने साल का है, 16 ईयर का है। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है, आप इसको नोट कीजिए। दोस्तों जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें हमने अनी की एज हमने क्या लेट की थी, x ईयर, और बीजू की एज हमने क्या लेट की थी, y ईयर, और हमें अनी की एज क्या ऑब्टेंड हुई 19 ईयर, और बीजू की एज हमें क्या ऑब्टेंड हुई थी 16 ईयर। और इसके अंदर हमने बीजू की जो एज थी वो अनी की एज से स्मॉलेस्ट छोटी एज लेट की थी, यानी कि हमने क्वेश्चन में लेट किया था कि जो अनी है वो बड़ा है और जो बीजू है उसकी एज अनी से क्या है छोटी, और हमें वैसी भी ये ऑब्टेंड हुई। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो बीजू है उसकी एज बड़ी भी हो सकती है, यानी कि इसका एक सेकंड वे भी हो सकता है। देखिए किस तरीके से, हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि अनी और बीजू की एज का डिफरेंस कितना है 3। तो हमने सबसे पहले इनको क्या लेट किया था, x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। अब हम दोस्तों इनको लेट करते हैं y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 3, यानी कि बीजू बड़ा भी तो हो सकता है। हमने फर्स्ट वे के अंदर हमने क्या लेट किया था, x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, यानी कि बड़े में से छोटे को माइनस करने पर, यानी कि अनी की एज बड़ी है बीजू की एज छोटी है, उनका डिफरेंस 3 है। अब हम लेट करते हैं कि बीजू बड़ा है और अनी की एज क्या है छोटी है, और इन दोनों की एज का डिफरेंस कितना है 3 ईयर। इसको हम लेट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और फिर क्वेश्चन एज इट इज होगा, अनी के पिताजी जो अनी से दोगुने साल के हैं, तो धर्म की एज क्या हो जाएगी दोस्तों, धर्म्स एज। तो अनी की एज कितनी है दोस्तों, अनी की एज x है, तो धर्म की क्या होगी 2x होगी। और जो बीजू है वो अपनी सिस्टर केटी से क्या है दुगुने ज्यादा उम्र का है, 2 टाइम्स एज है ना उसकी, तो केटी की क्या एज हो जाएगी, एज ऑफ केटी। तो जो बीजू है वो केटी से दुगुने साल का है। अगर हमें केटी की एज फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, केटी की एज को हाफ कर देंगे, सॉरी बीजू की एज को हम क्या कर देंगे हाफ कर देंगे, तो हमें केटी की एज ऑब्टेंड हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब जो धर्म है वो अनी के पिताजी हैं, और जो केटी है वो बीजू की सिस्टर है। ठीक है, और ये दोनों फ्रेंड्स है, तो जाहिर सी बात है धर्म की एज ही बड़ी रहेगी। तो इसके अंदर भी दोस्तों हम क्या करेंगे 2x माइनस वाई बाई 2, यानी कि बड़ी एज धर्म की है और छोटी एज किसकी है केटी की, इनको माइनस करने पर कितना ऑब्टेंड होता है, इनका डिफरेंस कितना है 30 ईयर, इनके एज का डिफरेंस कितना है 30 ईयर। इसे हम क्या लेट कर लेते हैं दोस्तों इक्वेशन नंबर सेकंड। लेट हम बाद में करते हैं, पहले इसको लीनियर में लेके आते हैं। देखिए y के डिनोमिनेटर में क्या है दोस्तों 2, पूरी इक्वेशन को अपन किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा 4x y अपॉन 2। दोस्तों ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ओनली y इक्वल्स टू ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 60। इसे हम लेट कर लेते हैं दोस्तों इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम एक काम करते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देते हैं, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 क्या है हमारे y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 3। तो दोस्तों मैं ये जो x माइनस का है मैं उसे आगे भी लिख सकता हूं, और ये y प्लस का है इसे मैं पीछे भी लिख सकता हूं, इक्वल्स टू 3। और यहां देखिए 4x इसके नीचे x के नीचे
माइनस वाई, ये वाई के नीचे इक्वल्स टू 60। अब बिकॉज हम इनको ऐड कर रहे हैं, दोनों इक्वेशन को तो हम ऐड कर रहे हैं ना, तो साइन चेंज नहीं होंगे। माइनस वाई प्लस वाई 0 हो गया, माइनस एक्स और प्लस के 4x, तो आंसर क्या आएगा 3x आएगा, इक्वल्स टू 3 एंड 60, आंसर इज 63। अब हमें x फाइंड करना है, 3 को राइट में कन्वर्ट कर दीजिए, 63/3 कैंसिल होगा 21। तो इस बार दोस्तों अनी की एज क्या ऑब्टेंड हुई हमें 21 ईयर, 21 ईयर। अब ये जो x की वैल्यू है आप इक्वेशन 1 के अंदर क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए, वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन 1। इसको हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। इक्वेशन 1 क्या है दोस्तों, y माइनस एक्स इक्वल्स टू 3। y शुड बी एज इट इज, x की जगह हम क्या पुट करेंगे 21 इक्वल्स टू 3। हमें y फाइंड करना है दोस्तों, -21 राइट में कन्वर्ट कर देते हैं, 3 प्लस 21 देन y इज इक्वल्स टू 24 ईयर। तो इस तरीके से दोस्तों हमें y की वैल्यू क्या ऑब्टेंड होती है, y हमने क्या लेट किया था बीजू की एज, तो हमें बीजू की एज ऑब्टेंड होती है, बीजूज एज 24 ईयर, और x हमने क्या लेट किया था दोस्तों अनी की एज, तो ये हमको अनी की एज ऑब्टेंड होती है, अनीस एज जो आपको ऑब्टेंड हुई है 21 ईयर। तो दोस्तों फर्स्ट केस के अंदर जो हमने पहले सोल्व किया था उसमें हमने अनी की एज क्या ऑब्टेंड हुई थी 19, बीजू की एज क्या ऑब्टेंड हुई थी 16 ईयर। दोस्तों ये कंडीशन भी आपके इस क्वेश्चन को सेटिस्फाइड करेगी, और सेकंड वे के अंदर जो आपको अनी की 21 ईयर एज ऑब्टेंड हुई है और जो बीजू की एज 24 ईयर ऑब्टेंड हुई है, ये कंडीशन भी क्वेश्चन को सेटिस्फाइड करेगी। हम चेक करते हैं, देखिए यहां पर अनी कितने का है 19 का, बीजू कितने का है 16 ईयर का। क्या इन दोनों के बीच का डिफरेंस 3 ईयर है? पहली कंडीशन तो यही बोलती है ना, द एज ऑफ टू फ्रेंड्स अनी एंड बीजू डिफर बाय 3 ईयर। तो देखते हैं इनका डिफरेंस 3 साल का है कि नहीं है। अनी बड़ा है, बीजू छोटा है, 19 माइनस 16 इज इक्वल्स टू 3, तो इनका डिफरेंस 3 ईयर तो ऑब्टेंड होता है। नेक्स्ट क्या है, अनीस फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी, यानी जो धर्म है वो अनी से दुगुने साल के हैं। अनी 19 का है तो धर्म कितने के होंगे, इससे दुगुना 38 ईयर के। और जो बीजू है वो अपनी सिस्टर केटी से क्या है 2 टाइम्स ज्यादा है। तो दोस्तों केटी कितने की होगी, केटी होगी इसकी हाफ, यानी कि 8 साल की होगी। बीजू 16 का है, केटी कितने की होगी, हाफ की होगी, उसका आधा 8 साल। और इनका डिफरेंस 38 माइनस 8 30 ऑब्टेंड हो रहा है, और ये क्वेश्चन में बोला गया है द एज ऑफ केटी एंड धर्म डिफर 30 ईयर, दोनों की एज 30 ईयर आ रही है, बिल्कुल आ रही है। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन जो है वो क्वेश्चन को सेटिस्फाइड करती है। सेकंड केस में हमें देखो दोस्तों अनी की एज क्या ऑब्टेंड हुई थी 21 ईयर, और बीजू की एज क्या ऑब्टेंड हुई थी 24 ईयर, और हमने क्वेश्चन में भी यही लेट किया था y माइनस एक्स, यानी कि बीजू बड़ा है और अनी क्या है छोटा है। तो अब इनका डिफरेंस निकालते हैं दोनों का, बीजू 24 का है और अनी 21 का है, तो 24 माइनस 21 इनका डिफरेंस 3 ऑब्टेंड हो रहा है, बिल्कुल ऑब्टेंड हो रहा है। अब ये क्या है, अनीस फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी, अनी से दुगुने साल के हैं। तो अनी कितने का है 21 ईयर का है, तो धर्म कितने का होगा, तो धर्म हो गए इससे डबल, यानी कि 21 का डबल क्या होगा दोस्तों 42 ईयर का। नेक्स्ट है आपके बीजू की एज 24 है, तो केटी की एज कितनी होगी, बीजू केटी से डबल है तो केटी होगी आपके इसका हाफ 12 ईयर की। केटी की एज कितनी होगी 12 ईयर। और क्वेश्चन बोल रहा है कि धर्म और केटी का डिफरेंस कितने का है 30 ईयर का है, तो डिफरेंस चेक कीजिए, ये आपके धर्म और ये आपके केटी की एज, और इनका डिफरेंस 42 माइनस 12 30 ईयर ऑब्टेंड हो रहा है, यानी कि आपको दोनों ही कंडीशन क्या कर रही है सेटिस्फाइड कर रही है। आप इसको नोट कीजिए, फिर हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड। यहां पर दो फ्रेंड्स है जिसके अंदर वन से एक कहता है गिव मी 100, दूसरे फ्रेंड को कहता है तुम मुझे 100 रुपए दो,
गिव मी 100, तुम मुझे 100 रुपए दो, आई शेल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू, मैं तुमसे दोगुना ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। फर्स्ट फ्रेंड सेकंड फ्रेंड को कहता है अगर तुम मुझे 100 रुपए दे देते हो तो मेरे पास जो रुपए हैं वो तुमसे दुगुने ज्यादा हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पर द अदर रिप्लाईज, दूसरा जो फ्रेंड है वापस रिप्लाई करता है इफ यू गिव मी 10, अगर तुम मुझे 10 रुपए दो। द अदर रिप्लाई इफ यू गिव मी 10, अगर तुम मुझे 10 रुपए दो, आई शेल बी 6 टाइम एज रिच एज यू, तो मैं तुमसे 6 गुना ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। टेल मी व्हाट इज द अमाउंट ऑफ देयर कैपिटल, हमें बताना है दोस्तों इन दोनों फ्रेंड्स के पास कितने कितने रुपए हैं। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट अमाउंट हैज फर्स्ट पर्सन, या फर्स्ट फ्रेंड भी लिख सकते हैं। पहले फ्रेंड के पास हम लेट कर लेते हैं कितने रुपए हैं दोस्तों, x रुपीज है, ठीक है। और अमाउंट हैज सेकंड फ्रेंड, जो दूसरा फ्रेंड है उसके पास कितने रुपए हैं, y रुपीज है। अब देखो दोस्तों हम एक काम करते हैं, यहां पर जो फर्स्ट केस है हमारा, फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट फ्रेंड है 1 से, यानी कि फर्स्ट फ्रेंड कहता है तुम मुझे 100 रुपए दो, तो देखो इन दोनों को एक सामने सामने लिख देते हैं हम, x और y, ठीक है। अब x y से कहता है तुम मुझे 100 रुपए दो, तुम मुझे 100 रुपए दो, तो इससे तो 100 रुपए गए, इससे तो 100 रुपए माइनस हो गए, इसने 100 रुपए दिए हैं और इसके पास 100 रुपए आ गए, तो इधर प्लस 100 रुपए, ठीक है। मैं तुमसे 2 गुना ज्यादा हो जाऊंगा, तो ये जो इसके पास 100 रुपए आते हैं तो ये जो पोर्शन है, ये जो फ्रेंड है इससे दुगुना ज्यादा अमीर हो जाता है। तो दोस्तों ये तो ऑलरेडी दुगुना अमीर हो चुका है, अगर दोनों को इक्वल करना है तो मुझे 2 टाइम्स इसे करना पड़ेगा ना, 1 से गिव मी 100, ये देखो इसके पास 100 आ गए और इससे 100 चले गए। आई शेल यानी कि मैं, आई शेल का मतलब क्या होता है दोस्तों, इक्वल, ये चीजें मैं पहले भी बता चुका हूं। देन बिकम ट्वाइस, ट्वाइस यानी 2 टाइम्स, ट्वाइस मींस 2 टाइम्स, ये 2 टाइम्स हो गया। एज रिच एज यू, तुमसे, ये y माइनस 100, तो हमने इस कंडीशन से फर्स्ट लाइन को फॉलो करते हुए इक्वेशन ऑब्टेन कर ली। इसे दे दो आप इक्वेशन 1, बाद में देंगे, पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 100 प्लस x इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट से 2y और 200 से मल्टीप्लाई होगा दोस्तों 200, x एज इट इज रहने देते हैं हम, ये इधर आएगा माइनस का 2y हो जाएगा, माइनस 200 एज इट इज, प्लस 100 को उधर कन्वर्ट कर दीजिए, माइनस का 100 हो जाएगा। देन x माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 200 और माइनस 100 ऑब्टेंड होगा, माइनस 300 ऑब्टेंड होगा। इसे आप लेट कर लीजिए दोस्तों इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो दोस्तों सेकंड केस, ये आपके सेकंड केस, सेकंड केस के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, जो अदर यानी कि जो सेकंड फ्रेंड है वो रिप्लाई करता है इफ यू गिव मी 10, तो दोस्तों ये लो, ये हम सेकंड फ्रेंड और फिर से इन दोनों को आमने सामने लिख देते हैं। अब चूंकि y रिप्लाई कर रहा है इस वजह से मैंने y को लेफ्ट में लिखा है और x को हमने राइट में लिखा है। y x से कहता है इफ यू गिव मी 10, अगर तुम मुझे 10 रुपए देते हो, तो दोस्तों इसके पास तो 10 रुपए आ रहे हैं और इससे 10 रुपए माइनस हो रहे हैं। इफ यू गिव मी 10 आई शैल बी, आई ये शैल का मतलब इक्वल 6 टाइम्स, तो दोस्तों इसको क्या कर दो 6 टाइम्स, ये तो ऑलरेडी 6 गुना ज्यादा हो चुका है, जैसे इसके पास 10 रुपए है ये 6 गुना ज्यादा हो गया। अब दोनों को इक्वल करना है तो इसको 6 टाइम्स करना पड़ेगा ना, तो देखो अब 10 प्लस y इक्वल्स टू 6 पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा 6x माइनस 60। अब देखिए दोस्तों 10 एज इट इज, माइनस 60 को आप इधर लाइए, प्लस के 60 हो जाएंगे, 6x एज इट इज प्लस y को राइट में कन्वर्ट कीजिए, माइनस y हो जाएगा, 6x माइनस y एज इट इज 10 प्लस 60 70 ऑब्टेंड हो जाएगा। तो हम इसको स्टैंडर्ड में ही लिख देते हैं 6x
minus y equals to 70. दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो हमें इस तरीके से इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ऑब्टेन्ड हो गई दोस्तों। अब हम एक काम करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर एलिमिनेशन लगा सकते हैं या सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते हैं। दोस्तों हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड हम किस तरीके से लगाएंगे, x की वैल्यू जो है हमारे -2y को उधर जाएगा तो प्लस के 2y और -300 हमारे यहाँ पर एज इट इज। आप दे दीजिए इसको इक्वेशन नंबर 1। तो हमें x की वैल्यू क्या ऑब्टेन्ड होती है, -2y उधर गया प्लस का 2y और ये -300 एज इट इज। x की वैल्यू आप इक्वेशन सेकंड के अंदर पुट कर दीजिए। वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 पुट इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड के अंदर हम क्या करते हैं, पुट करते हैं। तो इक्वेशन 1 यानी कि x की वैल्यू क्या है जो यहां पर हमें पुट करना है, देखो 6 एज इट इज। अब x की जगह 6 इंटू x की जगह हम क्या पुट करेंगे, 2y माइनस 300 माइनस y इक्वल्स टू 70 अब सॉल्व कीजिए दोस्तों। 6 मल्टीप्लाई होगा 12y माइनस 6 3 जा 18 इक्वल्स -y इक्वल्स टू 70। अब देखिए दोस्तों 12y और -y 11y 70 एज इट इज, माइनस 1800 राइट में कन्वर्ट होगा प्लस 1800। इनको ऐड कर दीजिए दोस्तों 1870 और ये जो 11 है उसको राइट में कन्वर्ट कर दीजिए, डिवाइड में हो जाएगा। 11 1 जा 11, यहाँ पर 18 है 7 रिमेनिंग, 11 7 जा 77। ये हमें ऑब्टेन्ड हुआ y की वैल्यू, यानी कि y के पास जो सेकंड फ्रेंड है उसके पास कितने रुपए हैं, 170 रुपए हैं। अब y की वैल्यू इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर दीजिए। 1 में भी पुट कर सकते हो, सेकंड में भी पुट कर सकते हो। जो इक्वेशन 1 है ऑलरेडी x के इक्विवेलेंट है, डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी। तो वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है आपके दोस्तों, x इक्वल्स टू 2y, तो 2 इंटू 170 माइनस 300, x इज इक्वल्स टू 2 इंटू 170 340 माइनस 300, देन x इज इक्वल्स टू 340 माइनस 340। तो इस तरीके से ऑब्टेन्ड होता है। फर्स्ट फ्रेंड के पास 40 रुपीज है और सेकंड फ्रेंड के पास कितने रुपए हैं, 170 रुपीज है। अब दोस्तों हमारी जो इक्वेशन में कंडीशन है उसको हम वेरीफाई करते हैं क्या ये सेटिस्फाइड होती है या नहीं। फर्स्ट फ्रेंड 40 रुपीज, सेकंड फ्रेंड 170 रुपीज। अब फर्स्ट कंडीशन में ये क्या कह रहा था, अगर तुम मुझे 100 रुपए दे दो, कितने रुपए, अगर तुम मुझे 100 रुपए, तो दोस्तों अगर ये इसको 100 रुपए देगा तो इधर 100 रुपए आ जाएंगे और इससे 100 रुपए क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो देखो इधर 100 रुपए आएंगे तो 140 और इधर कितना बचेगा, 70 रुपए। तो ये कह रहा था ना, अगर तुम मुझे 100 रुपए दे दो तो मेरे पास जो रुपए हैं वो तुमसे दुगुने ज्यादा हो जाएंगे। बिल्कुल हो चुके हैं, इधर 70 और इधर 140। तो इसके पास जो अमाउंट है वो इससे 2 टाइम्स ज्यादा हो चुकी है, बिल्कुल हो चुकी है। अब सेकंड कंडीशन क्या कह रही थी, सेकंड कंडीशन कह रही थी अब ये जो सेकंड फ्रेंड है ये इसको रिप्लाई करता है, यानी कि 170 जो है वो 40 को रिप्लाई करता है, अगर तुम मुझे 10 रुपए दे दो, तुम मुझे अगर 10 रुपीज, तो दोस्तों इसके पास 10 रुपीज आएंगे और इसके पास 10 रुपीज क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो दोस्तों 170 प्लस 10 180 और 40 माइनस 10 तो 30। तो दोस्तों यहाँ पर ऑब्टेन्ड होता है जब सेकंड फ्रेंड फर्स्ट फ्रेंड से रिप्लाई करता है कि अगर तुम मुझे 10 रुपए देते हो तो मैं तुमसे 6 गुना ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। और दोस्तों यहाँ पर ऑब्टेन्ड हुआ है, यहाँ पर 30 है, यहाँ पर 180 है, तो 180 30 रुपीज से कितने टाइम्स ज्यादा है, 6 गुना ज्यादा है। तो हमारी ये जो कंडीशंस है ये इन दोनों वैल्यूज के ऊपर क्या होती है, सेटिस्फाइड होती है। आप इसको नोट कीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर फिगर से समझते हैं। देखिए 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस x किलोमीटर है,
क्योंकि हमें डिस्टेंस दी नहीं गई है, हमने लेट कर ली। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है दोस्तों, x किलोमीटर पर आवर। और एक ट्रेन की स्पीड ये भी हमको गिवन नहीं है, और हमने यहाँ पर लेट कर लिया है y किलोमीटर पर आवर। ट्रेन की स्पीड क्या है दोस्तों, y किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन में फर्स्ट कंडीशन ये रखी गई है कि अगर ट्रेन की स्पीड हम 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देते हैं, अगर हम ट्रेन की स्पीड क्या करते हैं 10 किलोमीटर आवर बढ़ा देते हैं, तो ट्रेन को जितने टाइम में पहुंचना था उससे 2 घंटे वो पहले ही पहुंच जाती है, 2 घंटे कम लेती है कुल मिला के। ठीक है। और सेकंड कंडीशन में ये बोला गया है कि अगर आप ट्रेन की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर कम कर देते हो, स्लो कर देते हो, तो ट्रेन को जितने टाइम में पहुंचना था उससे 3 घंटे वो ज्यादा लेती है। ठीक है दोस्तों, तो हमें क्वेश्चन बोला गया है फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन। ये जो ट्रेन है इसने कितनी डिस्टेंस कवर की, तो हमने यहाँ पर लेट कर लिया दोस्तों, लेट डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन x किलोमीटर पर आवर, और हमने ट्रेन की स्पीड क्या लेट कर ली है y किलोमीटर पर आवर। अब हमें बताना है ये हमारी यूनिफॉर्म स्पीड है दोस्तों। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब स्पीड ना तो बढ़ती है और ना ही यहाँ पर कम होती है। तो अगर ट्रेन y किलोमीटर पर आवर से जा रही है, x किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रही है, तो उसे टाइम कितना लगना चाहिए, तो वो टाइम कितना लेगी। तो दोस्तों टाइम फाइंड करने का क्या फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो दोस्तों टाइम फाइंड करने का फॉर्मूला आपके हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है आपके, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है आपके x और स्पीड है दोस्तों आपके y। तो आपको टाइम कितना लगेगा x अपॉन वाई आर, कितना टाइम लगेगा x अपॉन वाई आर। अब हमारा फर्स्ट केस के अंदर क्या बोला गया, आपको स्पीड कितनी इंक्रीज करनी है, 10 किलोमीटर पर आवर आपको स्पीड इंक्रीज करनी है। तो दोस्तों स्पीड अब कितनी हो जाएगी, पहले स्पीड कितनी थी y, अब 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दीजिए तो स्पीड हो जाएगी दोस्तों y प्लस 10 किलोमीटर पर आवर। अब टाइम कितना लेगी ये ट्रेन, देखिए हम टाइम फाइंड करते हैं। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस तो वो की वही है x, और स्पीड कितनी है y प्लस 10। तो दोस्तों अब टाइम कितना लगा x अपॉन y प्लस 10, पहले टाइम कितना लग रहा था x अपॉन y, और चूंकि हमने स्पीड बढ़ाई है तो टाइम क्या लगेंगे 2 घंटा कम लगेगा। तो दोस्तों ये जो टाइम है ये इस टाइम से क्या है 2 घंटे कम। अगर यहाँ पर 12 घंटे लग रहे थे तो यहाँ पर कितना टाइम लगेगा दोस्तों 10 घंटे ही लगेंगे। और मुझे अगर दोनों टाइम को इक्वल करना है तो मुझे क्या करना चाहिए, या तो इसके अंदर 2 ऐड कर दूं और या इसमें से क्या करूं 2 माइनस कर दूं, तो दोनों का टाइम क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। तो मैं यहाँ से 2 माइनस कर देता हूं। तो इस तरीके से मुझे एक इक्वेशन ऑब्टेन्ड होती है, लेकिन हमें इस इक्वेशन को क्या करना है सॉल्व करना है। चलो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, x अपॉन y प्लस 10, इसको हम राइट में कन्वर्ट कर देते हैं दोस्तों। तो हमें ऑब्टेन्ड होता है x अपॉन y माइनस का इक्वल्स टू -2। अब देखिए दो फ्रैक्शंस के बीच में माइनस का साइन है, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे y प्लस 10 और y का एलसीएम क्या ऑब्टेन्ड होगा दोस्तों, एलसीएम ऑब्टेन्ड होगा, नीचे स्पेस नहीं है दोस्तों मैं ऊपर लिख देता हूं आप लोगों के लिए। एलसीएम ऑब्टेन्ड होगा हमको y प्लस 10 एंड y। मैं रिपीट यू, दो फ्रैक्शंस के बीच में माइनस का साइन है, डिनोमिनेटर का लेंगे एलसीएम, डिनोमिनेटर का एलसीएम यानी y प्लस 10 और y का एलसीएम क्या होगा y प्लस 10 इंटू y प्लस 10 से y प्लस 10 कैंसिल आउट, y रिमेनिंग y x से मल्टीप्लाई होगा xy माइनस y से y कैंसिल आउट, y प्लस 10 x से मल्टीप्लाई होगा, किससे मल्टीप्लाई होगा x से, इक्वल्स टू -2 है दोस्तों। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, x y एज इट इज, माइनस x y से मल्टीप्लाई होगा माइनस एक्स वाई, माइनस x 10 से मल्टीप्लाई होगा दोस्तों माइनस 10x अपॉन y पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा y स्क्वायर प्लस 10y इक्वल्स टू -2। बाई 1 कर सकते हैं, xy माइनस xy कैंसिल आउट हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों। अब देखिए ये 1 माइनस 10x से मल्टीप्लाई होगा तो दोस्तों माइनस 10x ऑब्टेन्ड होगा कि नहीं होगा,
इक्वल्स टू, और ये -2 डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा तो -2 वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, क्या आएगा दोस्तों -2y², और ये जो -2 है प्लस 10y से मल्टीप्लाई होगा तो क्या ऑब्टेंड होगा दोस्तों -20y। अब एक काम करते हैं, हम इसको इन सभी को लेफ्ट के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, तो -2y² इधर आएगा तो प्लस का 2y², -20y इधर आएगा तो दोस्तों प्लस 20y, और -10x एज इट इज इक्वल्स टू 0, और इसको मैं लेट कर लेता हूं दोस्तों इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो दोस्तों अब सेकंड केस क्या कहता है, सेकंड केस के अंदर हमें स्पीड को क्या करना है दोस्तों, स्लो करना है, और कितना स्लो करना है 10 किलोमीटर पर आवर स्लो कर देंगे। देखिए सेकंड केस क्या कहता है, सेकंड केस के अंदर हमें स्पीड कितनी, जो ट्रेन की स्पीड है ना y किलोमीटर पर आवर, उसे आपको 10 किलोमीटर पर आवर कम करना है। तो स्पीड क्या हो जाएगी, यहां पर स्पीड हो जाएगी दोस्तों y - 10 किलोमीटर पर आवर, और जब ट्रेन की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर कम हो जाती है, यानी कि y -10 हो जाती है, तब ये टाइम कितना लेगी, तो हम फाइंड करते हैं टाइम। तो टाइम फाइंड करने का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी है x और स्पीड कितनी है y - 10 आवर्स। ठीक है दोस्तों, अब टाइम क्या ऑब्टेंड हुआ y माइनस, ये कौन सा टाइम है दोस्तों, ये वो टाइम है जब ट्रेन की स्पीड हम क्या कर देते हैं 10 किलोमीटर पर आवर स्लो कर देते हैं। तो दोस्तों 10 किलोमीटर पर आवर ट्रेन की स्पीड स्लो करने के बाद में जो टाइम है उसको हम यहां लिख देते हैं x अपॉन y - 10, और जो हमारा सबसे पहले टाइम था x अपॉन y वो ये रहा। अब क्वेश्चन के अंदर ये मेंशन किया गया है दोस्तों, अगर हम ट्रेन की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर स्लो कर देते हैं तो जो टाइम होता है वो 3 घंटे ज्यादा लगते हैं, किससे कंपैरेटिवली जो हमारी स्पीड थी y किलोमीटर पर आवर उससे। तो ये पहले टाइम, और ये जब स्पीड हम स्लो कर देते हैं तब का टाइम। तो सपोज अगर ये यहाँ पर आपके 10 घंटे लग रहे हैं इसको, तो इसे इस ट्रेन को कितना घंटे लगेंगे, इसको लगेंगे 13 घंटे, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3 घंटे ये ट्रेन क्या लेती है, ज्यादा लेती है। तो दोस्तों दोनों टाइम को इक्वल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो इसके अंदर 3 ऐड करूं मैं, 3 आवर्स ऐड करना पड़ेगा ताकि दोनों का टाइम क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। अब हम इस कंडीशन को, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। x अपॉन y - 10, x - y को लेफ्ट में कन्वर्ट कीजिए, x अपॉन y इक्वल्स टू 3। दो फ्रैक्शंस के बीच में माइनस का साइन है, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, y - 10 एंड y, यही एलसीएम ऑब्टेंड होगा, इक्वल्स टू 3। y - 10 से y - 10 कैंसिल हो गया, y x से मल्टीप्लाई होगा दोस्तों, क्या आएगा xy, माइनस y से y कैंसिल, y - 10 x से मल्टीप्लाई होगा, तो x से मल्टीप्लाई होगा y - 10। अब देखिए xy एज इट इज, माइनस x y से मल्टीप्लाई होगा माइनस xy, और माइनस x - 10 से मल्टीप्लाई होगा दोस्तों प्लस के 10x, अपॉन y पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा y² माइनस 10y इक्वल्स टू 3। बाई 1 कर सकता हूं मैं, xy और माइनस xy क्या हो गया दोस्तों, कैंसिल। अब हमारे पास स्पेस नहीं है, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद में इस क्वेश्चन को हम आगे सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों हमें जो ऑब्टेंड हुआ अब ये 10x अपॉन y² माइनस 10y, y² माइनस 10y इक्वल्स टू 3 बाई 1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों, यहां पर 3 डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा 3y² माइनस 30y इक्वल्स टू 110 से मल्टीप्लाई होगा दोस्तों 10x ऑब्टेंड होगा। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, हम यहां पर दोस्तों 3y² एज इट इज माइनस 30y एज इट इज, इस 10x को हम राइट में कन्वर्ट करते हैं, माइनस 10x इक्वल्स टू 0। अब ये जो हमें ऑब्टेंड हुआ, इससे हम इक्वेशन सेकंड लेट कर लेते हैं। तो दोस्तों जो हमारी इक्वेशन सेकंड ऑब्टेंड हुई 3y² माइनस 30y माइनस 10x इज इक्वल्स टू 0, और ये हमारी दोस्तों क्या है, इक्वेशन फर्स्ट है। तो दोस्तों सबसे पहले आप याद कीजिए, हमने
जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हमने क्या लेट किया था, x किलोमीटर पर आवर, और स्पीड हमने क्या लेट की थी, y किलोमीटर पर आवर। दोस्तों यहाँ पर जो y है यानी कि जो स्पीड है, देखो यहाँ पर y के दो टर्म्स है, y स्क्वायर और y, और इक्वेशन 1 के अंदर भी y की दो टर्म्स है, y स्क्वायर और y। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, जो x की टर्म्स है ना उनको एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं, उनको हटाने की कोशिश करते हैं। तो x का कोएफिशिएंट 10 है और इक्वेशन 1 के अंदर भी x का कोएफिशिएंट 10 है और दोनों के साइन भी क्या है दोस्तों, सेम है। तो हम इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 3y स्क्वायर माइनस 30y माइनस 10x इक्वल्स टू 0, ये आपकी इक्वेशन सेकंड है। और इसमें से हम इक्वेशन 1 माइनस करते हैं, क्या है दोस्तों, 2y स्क्वायर प्लस 20y माइनस 10x इज इक्वल्स टू 0, और सब्ट्रैक्ट करने पर साइन क्या हो जाता है, चेंज, माइनस माइनस और ये दोस्तों प्लस। तो इस तरीके से माइनस 10x और प्लस 10x कट गया, 3y स्क्वायर और माइनस 2y स्क्वायर, दोस्तों क्या ऑब्टेंड होगा यहाँ पर, y स्क्वायर माइनस 30y और माइनस 20y, द आंसर इज माइनस 50y इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर दोस्तों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर y कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो y अगर मैं कॉमन लेता हूं तो y स्क्वायर को काटेगा माइनस, और y से y गया 50 इक्वल्स टू 0। तो कुल मिला के मुझे दो फैक्टर मिले, एक तो मिला y और दूसरा फैक्टर मिला मुझे y माइनस 50 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि y इज इक्वल्स टू 0, y को 0 के इक्वल और y माइनस 50 को 0 के इक्वल। देन माइनस 50 उधर कन्वर्ट होगा तो प्लस 50 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि मैंने y क्या लेट किया था, स्पीड लेट की थी। अब इसमें दो कंडीशन हो सकती है, या तो गाड़ी चले ही नहीं यानी कि y की वैल्यू 0 किलोमीटर पर आवर, यानी कि जो ट्रेन है, ट्रेन की स्पीड हमने y लेट की है। दो कंडीशन हो सकती है, या तो गाड़ी स्टार्ट ही ना हो यानी कि वो रुकी भी रहे, रेस्ट पोजीशन में रहे, तो उसकी स्पीड 0 किलोमीटर पर आवर। अब गाड़ी रुकी भी तो है नहीं, वो चल रही है और उसकी स्पीड हम क्या लेट करेंगे, यहाँ पर क्या लेंगे, 50 किलोमीटर पर आवर। तो अब ये जो y की वैल्यू है, या तो हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं या फिर इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। तो हम दोस्तों इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन 1, इसमें पुट कीजिए 2 इंटू वाई स्क्वायर, इट मीन्स दोस्तों 50 स्क्वायर प्लस 20 इंटू वाई माइनस 10x इक्वल्स टू 0। 50 का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों, 2500 होगा, और ये 2500 2 से मल्टीप्लाई होगा तो दोस्तों 5000 प्लस 2 5 जा 10, 1000 माइनस 10x इक्वल्स टू 0। 5000 1000 टोटल 6000 माइनस 10x को राइट में कन्वर्ट कर दीजिए, क्या आएगा, प्लस 10x, और ये 10 मल्टीप्लीकेशन से लेफ्ट में आएगा तो डिवीजन फॉर्म में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बाई 10 इक्वल्स टू x, 0 से 0 कैंसिल, देन 600 इज इक्वल्स टू x, या फिर स्टैंडर्ड में लिख दीजिए x इज इक्वल्स टू 600 किलोमीटर। तो हमने x क्या लेट किया था, इन दोनों के बीच की डिफरेंस, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 600 किलोमीटर। तो आप इसको नोट कीजिए दोस्तों, फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो इसके अंदर क्या बोला गया है, द स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास आर मेड टू स्टैंड इन रोज। क्लास के कुछ बच्चों को हम एक रोज के अंदर, पंक्तियों के अंदर हम क्या करते हैं, उनको खड़ा करते हैं। इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन ए रो, अगर हर एक बच्चे को, मतलब 3 स्टूडेंट को एक एक रो के अंदर एक्स्ट्रा कर दिया जाता है, तो दोस्तों एक रो गायब हो जाएगी, यानी कि एक रो बनाने की जरूरत नहीं है। अगर हम क्या करते हैं, 3 बच्चे हर एक रो के अंदर एक्स्ट्रा कर देते हैं, तो हमारे को एक रो एक्स्ट्रा में बनाने की जरूरत नहीं है। ये आपके क्वेश्चन की पहली कंडीशन है। नेक्स्ट है दोस्तों आपके, इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन ए रो, अगर हम 3 स्टूडेंट एक रो में से कम कर देते हैं तो हमें 2 रो एक्स्ट्रा बनाने की जरूरत है, ठीक है। अब जैसे कि देखो यहां पर हम लेट कर लेते हैं, ये आपके रोज है, ठीक है, ये आपके पंक्तियां हैं।
अगर आप क्या करते हो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग, 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन ए रो, अगर आप एक एक रो के अंदर 3 एक्स्ट्रा स्टूडेंट कर दो, जैसे कि मान लेते हैं हर एक रो के अंदर 3 स्टूडेंट हम एक्स्ट्रा कर देते हैं, तो हमें एक रो बनाने की जरूरत नहीं है, वो सारे के सारे स्टूडेंट इन रोज के अंदर शिफ्ट हो जाएंगे। और क्वेश्चन में बोला गया है ये हमारे रोज थी, अब हम क्या करते हैं जो स्टूडेंट्स है उनके अंदर 3 स्टूडेंट हम क्या कर देते हैं गायब कर देते हैं, यानी कि 3 स्टूडेंट इनमें से हटा देते हैं, 3 स्टूडेंट इसमें से हटा देते हैं, 3 स्टूडेंट इसमें से हटा देते हैं और 3 स्टूडेंट इसमें से हटा देते हैं, तो हमें 2 रो एक्स्ट्रा बनाने की जरूरत है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करना है और हमें फाइंड करना है कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, क्लास के अंदर टोटल बच्चे कितने हैं। तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए रो। दोस्तों हम ये लेट कर लेते हैं कि एक रो के अंदर कितने बच्चे हैं, तो एक रो के अंदर हम लेट कर लेते हैं x बच्चे हैं, इसके अंदर x बच्चे, इसके अंदर x बच्चे, इसके अंदर x स्टूडेंट सभी रो के अंदर है, और लेट कर लेते हैं टोटल रोज। टोटल रोज कितनी है दोस्तों वो हम लेट कर लेते हैं y। अब मैं आपको कहता हूं दोस्तों 4 रो है, सपोज रोज कितनी है 1 2 3 4, 4 रो है और एक रो के अंदर 9 बच्चे हैं, इसके अंदर 9 स्टूडेंट है, इसके अंदर भी आपके 9 स्टूडेंट है, इसके अंदर भी आपके 9 स्टूडेंट है और इसके अंदर भी आपके 9 स्टूडेंट है, टोटल 4 है स्टूडेंट, हर एक रो के अंदर स्टूडेंट 9 है। तो दोस्तों टोटल स्टूडेंट कैसे फाइंड करोगे, एक रो के अंदर जितने बच्चे हैं और टोटल जितनी रोज है उनको मल्टीप्लाई कर दोगे, तो इस तरीके से टोटल स्टूडेंट फाइंड होते हैं हमको, टोटल स्टूडेंट्स कैसे फाइंड होंगे, इनको मल्टीप्लाई कर दो x इंटू वाई, तो क्या ऑब्टेंड होगा दोस्तों xy। मैं रिपीट कर देता हूं दोस्तों, सबसे पहले हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए रो, हर एक रो के अंदर कितने बच्चे हैं x स्टूडेंट है, और टोटल रोज हमने कितनी लेट की है y, तो हमने टोटल स्टूडेंट फाइंड कर लिया x इंटू वाई यानी कि xy। अब हमारी फर्स्ट कंडीशन जो क्वेश्चन की है, फर्स्ट केस के अंदर क्या बोला गया है दोस्तों, इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन ए रो, यानी कि हम क्या कर देते हैं हर एक रो के अंदर 3 स्टूडेंट बढ़ा देते हैं। पहले हर एक रो में बच्चे कितने थे x, हर एक रो में कितने बच्चे थे x, तो अब हम क्या करते हैं इनके अंदर 3 स्टूडेंट इंक्रीज कर देते हैं। ये मैंने क्या किया, इसमें 3 स्टूडेंट क्या कर दिया इंक्रीज कर दिया, हर एक रो के अंदर 3 बच्चे कर दिए, ठीक है। तो ऐसा करने पर क्या होता है, देयर वुड बी 1 रो लेस, एक रो क्या हो जाएगी दोस्तों कम हो जाएगी, ये आपकी टोटल रोज थी, इसमें से एक रो क्या कर दो माइनस कर दो, ठीक है दोस्तों। अब इनको मल्टीप्लाई करने पर तो वापस टोटल स्टूडेंट ही आएगा ना, ये आपको क्या ऑब्टेंड हुआ, एक रो के अंदर कितने बच्चे हैं और ये आपको क्या ऑब्टेंड हुआ टोटल स्टूडेंट, तो सॉरी टोटल रोज ऑब्टेंड हुई है y-1, इनको मल्टीप्लाई करने पर वापस क्या ऑब्टेंड होगा टोटल स्टूडेंट। अब टोटल स्टूडेंट तो दोस्तों xy रहेंगे आपके। अब देखिए इनको मल्टीप्लाई करते हैं, x पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा x into y xy, x -1 से मल्टीप्लाई होगा -x, प्लस 3y से मल्टीप्लाई होगा प्लस 3y, प्लस 3 -1 से मल्टीप्लाई होगा -3 इक्वल्स टू xy, xy एज इट इज। दोस्तों बाकी सभी चीजों को हम राइट में शिफ्ट कर देते हैं, तो xy उधर जाएगा तो -xy हो जाएगा, -x उधर जाएगा तो दोस्तों प्लस x हो जाएगा, ठीक है, प्लस 3 उधर y जाएगा तो उधर -3y हो जाएगा, और -3 उधर जाएगा तो प्लस के 3 हो जाएगा, इधर क्या रहेगा रिमेनिंग 0, xy और -xy 0। अब क्या बचा x -3y प्लस 3, अब इक्वल 0 इधर लगाएं या दोस्तों इधर लगाएं, एक ही बात है, ये आपको ऑब्टेंड होती है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमारा सेकंड केस क्या है दोस्तों, सेकंड केस ये है कि अगर हर एक रो के अंदर, यहां पर देखिए इफ 3 स्टूडेंट आर लेस इन ए रो, अगर हम क्या करते हैं हर एक रो में से 3 बच्चों को हटा देते हैं, तो ठीक है दोस्तों हर एक रो में बच्चे कितने हैं x, इनमें से आप 3 स्टूडेंट को क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए, तो फिर एक रो में बच्चे कितने बचेंगे x -3,
तो उससे क्या होगा, देयर वुड बी 2 रोज मोर, तो 2 रोज क्या हो जाएगी, एक्स्ट्रा हो जाएगी। पहले रोज कितनी थी टोटल y, अब रोज कितनी हो जाएगी y + 2, एक्स्ट्रा में 2 रो और बढ़ जाएगी। तो इनको मल्टीप्लाई करने पर दोस्तों क्या आएगा, टोटल स्टूडेंट, और टोटल स्टूडेंट तो xy है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, उन्हीं बच्चों को तो इधर उधर शिफ्ट कर रहे हैं, तो स्टूडेंट ना तो इंक्रीज होंगे ना डिक्रीज होंगे, टोटल स्टूडेंट तो वही आएगा। ये हमें क्या ऑब्टेंड हुआ, एक रो के अंदर स्टूडेंट, ये हमें क्या ऑब्टेंड हुआ, टोटल रोज, इनको मल्टीप्लाई करने पर टोटल स्टूडेंट ही तो ऑब्टेंड होगा। अब देखिए x मल्टीप्लाई होगा xy, x + 2 से मल्टीप्लाई होगा +2x, -3y से मल्टीप्लाई होगा -3y, -3 2 से मल्टीप्लाई होगा -6, और ये जो xy है इनको भी हम लेफ्ट में लेके आ जाते हैं, तो -xy = 0, +xy -xy 0 हो गया दोस्तों, 2x as it is, -3y as it is, -6 as it is = 0, और ये दोस्तों क्या ऑब्टेंड हुआ हमको, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो दोस्तों, इक्वेशन 1 में y के कोएफिशिएंट इक्वल है, और इक्वेशन सेकंड के अंदर y के, इन दोनों में y के कोएफिशिएंट क्या है, इक्वल है, और साइन भी दोस्तों क्या है, इक्वल है, तो हम इन दोनों इक्वेशन को क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो दोस्तों इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन 1, हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। इक्वेशन 2 क्या है आपके, 2x - 3y - 6 = 0। इक्वेशन 1 क्या है दोस्तों, x - 3y + 3 = 0। अब दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन तो चेंज होगा, माइनस प्लस माइनस, -3y + 3y 0 हो गया, 2x - x, x -6 और -3, -6 और -3, -9 = 0, देन x -9 राइट में कन्वर्ट होगा तो दोस्तों +9। हमने x क्या लेट किया था, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए रो, एक रो के अंदर कितने बच्चे हैं, हर एक रो के अंदर 9 बच्चे खड़े हैं। अब हम फाइंड करते हैं दोस्तों नंबर ऑफ रोज, y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू या तो इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए या आप इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए। वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, मैं किस में पुट करता हूं दोस्तों, इक्वेशन 1 में पुट करता हूं। इक्वेशन 1 क्या है, x - 3y यानी 9 - 3y, x की जगह मैंने 9 पुट कर दिया, +3 = 0। अब देखिए 9 as it is, 9 + 3 इनको हम सम ही कर देते हैं, 9 + 3 12, -3y राइट में कन्वर्ट होगा, +3y हो जाएगा, 3 को फिर से लेफ्ट में लाइए तो मल्टीप्लिकेशन से इधर आएगा, तो डिवीजन में =y, 3 4 12, तो y की वैल्यू क्या ऑब्टेंड हुई, y की वैल्यू ऑब्टेंड होती है 4। तो दोस्तों हमें तो टोटल स्टूडेंट फाइंड करना है। अब देखिए रोज कितनी है, 1 2 3 4, 4 रो है, y की वैल्यू ऑब्टेंड हुई, y की वैल्यू हमने क्या लेट की थी, टोटल रोज कितनी है 4, और हर एक रो के अंदर कितने स्टूडेंट है, 9 स्टूडेंट है। तो दोस्तों हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालना है, तो नंबर ऑफ, अगर हमें स्टूडेंट्स फाइंड करना है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या था हमारे, टोटल स्टूडेंट xy, तो टोटल स्टूडेंट xy है दोस्तों हमारे, x * y, x की वैल्यू क्या है हमारे पास, x की वैल्यू है 9 और y की वैल्यू है दोस्तों 4, इट मींस 9 4 36 टोटल स्टूडेंट है दोस्तों। अब थोड़ा सा हम वेरीफाई कर लेते हैं, क्या ये कंडीशन क्वेश्चन की कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगी, ये जो आंसर्स है क्वेश्चन में जो कंडीशन है उनको सेटिस्फाइड कर रही है कि नहीं कर रही है। सबसे पहले देखो दोस्तों यहाँ पर क्या बोला गया है, हमने x की वैल्यू 9 फाइंड की और y की वैल्यू क्या फाइंड की है 4, y क्या है हमारे टोटल रोज, यानी कि हमारे पास टोटल रोज कितनी है 4, और हर एक रो के अंदर कितने बच्चे हैं 9, क्योंकि मैंने x क्या लेट किया था, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन रो, हर एक रो के अंदर कितने बच्चे हैं 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें भी क्या होगा 9 स्टूडेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें भी क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
अब पहली कंडीशन ये थी दोस्तों कि अगर हम रो के अंदर, हर एक रो के अंदर 3-3 स्टूडेंट इंक्रीज कर देते हैं, यानी कि इसके 3 स्टूडेंट यहां, इसके 3 स्टूडेंट यहां और इसके 3 स्टूडेंट यहां, ठीक है। अगर हम 3-3 स्टूडेंट को यहां पर शिफ्ट कर देते हैं तो हमें एक रो बनाने की जरूरत ही नहीं है, जो कि करेक्ट भी है। टोटल हमारे पास लास्ट इस रो के अंदर बच्चे कितने हैं? 9। 3 इसमें चले गए, 3 इसमें चले गए, 3 इसमें चले गए, यानी कि हमें एक रो बनाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है दोस्तों। हम सेकंड जो हमारी कंडीशन है उसको देखते हैं, ये सेटिस्फाइड होती है कि नहीं होती है। तो दोस्तों हमारे पास टोटल 4 रो है और हर एक रो के अंदर कितने स्टूडेंट है? 9 स्टूडेंट है। कितने स्टूडेंट है? 9। x इज इक्वल्स टू 9, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब सेकंड कंडीशन कह रही थी इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन ए रो, यानी कि अगर हम रो में से, हर एक रो में से 3 स्टूडेंट कम कर देते हैं, तो इसमें से 3 स्टूडेंट हमने हटा दिए, इसमें से भी हमने 3 स्टूडेंट क्या कर दिए? हटा दिए, और इसमें से भी हमने 3 स्टूडेंट क्या किए? हटा दिए, और इसमें से भी 3 स्टूडेंट क्या किए? हमने हटा दिए। तो अब इस रो के अंदर स्टूडेंट कितने बचेंगे? 6। इसमें भी कितने बचेंगे? 6। इसमें भी कितने बचेंगे? 6। और इसमें भी कितने बचेंगे? 6। अब इन 12 स्टूडेंट से हम 2 रो एक्स्ट्रा बना सकते हैं। ये लो 2 रो एक्स्ट्रा बना दी, जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इन दोनों को इसमें खड़ा कर देंगे और इन दोनों को इसमें खड़ा कर देंगे। तो इस तरीके से 6 स्टूडेंट सभी के अंदर हो गए और 2 रो भी क्या हो गई? एक्स्ट्रा हो गई, यानी कि हमारा आंसर इस क्वेश्चन को सेटिस्फाइड करता है। आप इसको नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।